अब अपने दोनों ही एक्सपर्ट से समझते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पे वो देख रहे हैं, कहाँ पे है उनकी नज़र। और राहुल, वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या रहेंगे आपके आज के ट्रेड्स। नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो थोड़ा कॉशियस साइड पे दोनों लॉन्ग के पिक्स हैं, बट थोड़ा कॉशियस साइड तो एक लेवल के ऊपर ही बाय करने की सलाह आज। एचएएल पहला स्टॉक है और इप्का लैब्स दूसरा स्टॉक है। तो एचएएल 3675 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा, स्टॉप लॉस 3600 पे रखिएगा और टारगेट होगा 3790। दूसरा इप्का लैब्स 1360 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा, 1320 का टारगेट होगा और 1418 का टारगेट रहेगा। एक पॉइंट ध्यान रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि कौन से लेवल पे पुट राइटर्स जो 22,500 के आसपास है वो ट्रैप होंगे, और मेरे ख्याल से 22,350 के नीचे पुट राइटर्स ट्रैप हो सकते हैं और एक भारी गिरावट देख सकते हैं इंट्राडे 100 पॉइंट का, ये पुट राइटर्स के ट्रैप होने की वजह से। सो ये थोड़ा केयरफुल रख के दोनों कंडीशनल बाय दिया गया है। ठीक है। एचएएल और इप्का दोनों के दोनों कंडीशनल कॉल है। एचएएल आपको खरीदना है 3,675 रुपये के ऊपर और इप्का लैब आपको खरीदना है 1,360 रुपये के ऊपर। टारगेट और स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर हैं दोनों के दोनों शेयरों के। एक और एक्सपर्ट आयुष मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज के लिए आपकी ट्रेडिंग की रणनीति क्या है, क्या खरीदेंगे आज? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग सुशील जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड द पैनलिस्ट। मेरे यहाँ से दो कॉल्स रहेंगे, एक बाय कॉल एक सेल कॉल। फर्स्ट सेल कॉल से स्टार्ट करते हैं। मुझे ऑरो फार्मा के फ्यूचर्स वीक लग रहे हैं। ऑरो फार्मा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन है इसकी डेली चार्ट्स पे, प्लस एक सपोर्ट इसने ब्रेक डाउन किया है, प्लस एक नेगेटिव एवरेज और आरएसआई का क्रॉसओवर हम स्टॉक में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है ऑरो फार्मा को यहाँ से सेल किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1030। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो 1115 रुपीज का रहेगा। ये सब फ्यूचर्स के लेवल है। सेकंड स्टॉक जो मेरा बाय कॉल है वो है सिंजीन पे। अगर हम सिंजीन की यहाँ पे बात करें तो इसने अपने 200 डे मूवी एवरेज का ब्रेकआउट दिया है और फ्राइडे के सेशन में जो हमने प्रॉफिट बुकिंग भी देखी, स्टॉक ने अपने आपको अपने अच्छी तरीके से उसको होल्ड करके रखा है और अपने 200 डे मूवी एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। प्लस अगर हम सिंजीन में देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छा सपोर्ट है और एक मंथली चार्ट पे एक रिवर्सल हम देख रहे हैं। बस एक वी शेप रिकवरी देखी है हमने इसके मंथली चार्ट में। सिंजीन एक सपोर्ट पॉइंट से अच्छा रिवर्स दिखाया है, तो मुझे लगता है सिंजीन को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट 780। यहाँ जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 735 रुपीज का रहेगा। इसे एक पेयर ट्रेड आयुष की तरफ से सिंजीन, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। पर औरो फार्मा इनको वीक लग रहा है, डबल टॉप फॉर्मेशन है और यहाँ पे आप बिकवाली करके चले। धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि कुछ सिलेक्टेड लार्ज कैप फार्मा स्पेस जैसे कि सिप्ला, सन फार्मा थोड़े से वीक जरूर होते हुए दिखे हैं। अब शायद औरो फार्मा की बारी है और इसलिए आयुष की इस पे नजर है। पर संतोष, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं। यस, मेरे दोनों स्टॉक दोनों ही बाइंग साइड के। पहला तो मैं मेटल स्पेस के साथ जाना चाहूंगा, स्पेशली वेदांता के साथ। एक तो ये जो अपडेट आया है कि यूके और यूएस ने मिलकर रशिया से इंपोर्ट पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई है और वैसे भी वेदांता में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकली भी देखें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 400 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 365 का स्टॉप लॉस रहेगा, 386 और 400 का टारगेट रहेगा। दूसरा मेरा काउंटर है डिक्सन टेक्नोलॉजी। स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है। आज दो अपग्रेड्स भी है, एक तो एचएसबीसी का अपग्रेड है, साथ ही कोटक ने भी पूरे सेक्टर पे कवरेज इनिशिएट किया। तो मुझे लगता है कि इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। 8100 का टारगेट रहेगा, 8100 और 8500 का टारगेट रहेगा, 7700 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो संतोष की तरफ से डिक्सन टेक और वेदांता को खरीदने की सलाह है। वेदांता के लिए टारगेट है 386 रुपये और दूसरा जो लक्ष्य है वो है 400 रुपये का। 365 रुपये पर आपको लगा के चलना है स्टॉप लॉस। बट शिवांगी शारदा का हम स्वागत कर लेते हैं। शिवांगी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी स्वदेश पर। बताइए आज के लिए आपके शेयर क्या हैं, उसी शुरुआत कर लेते हैं। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। शेयर्स जो है हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट का थोड़ा बहुत कंसर्न जरूर देखने को मिलेगा हमारे मार्केट में। तो डिफेंसिव के साथ जाने की राय रहेगी। पहला स्टॉक जो है मेरे रडार पे वो है HAL। स्टॉक ने जो है पोलैंड फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ, और ये ऐसे सेक्टर से स्टॉक आ रहा है जहाँ पे एक नेगेटिव मूवमेंट का भी मार्केट में कम इम्पैक्ट होना चाहिए। एंड हम देख रहे हैं कि वीक ऑन वीक बेसिस में ये स्टॉक ने परफॉर्म किया है। कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी के मौके ढूंढे गए हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी।
3785 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे 3565 के एक स्टॉक के साथ। दूसरा पिक जो है वो मेरा रहेगा आईआरसीटीसी पे। ये पूरे स्पेस में भी हमने देखा है कि ये पूरे क्वार्टर में ही हमने काफ़ी एक अच्छा शानदार मूव देखा है। स्टॉक ने अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके काफ़ी एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है एंड क्लोजिंग में हमने देखा है कि प्राइस वॉल्यूम सर्ज जो है वो एक काफ़ी अच्छे रूप से हायर ज़ोन्स पे टिका हुआ है। इवन अगर हम बात करें तो ये पिछले कई महीनों से आउट परफॉर्म किया है ये स्टॉक। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढें। 1100 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे 1035 के एक स्टॉक के साथ। ठीक है, आईआरसीटीसी हमने बढ़िया तेजी देखी थी शुक्रवार के सत्र में। इस पर आपके लिए 1100 रुपए का लक्ष्य है। और एचएएल भी रडार पर है। शिवांगी के राहुल घोष ने भी इसको अपनी खरीदारी के पिक के तौर पर दिया था। तो एचएएल और आईआरसीटीसी ये दो शेयर शिवांगी की तरफ से। हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ चलेंगे। अब हमने जान लिए हैं कि खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, साथ ही साथ ब्रोकरेजेस के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, तो उन पे चर्चा जारी रखते हैं। और आयुष, एक काउंटर जिस पे आपसे राय लेनी है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ज़बरदस्त रनअप इस काउंटर में हमने देखा जब कंपनी ने Hyundai और किया के साथ अपने ईवी बैटरी के करार का अनाउंसमेंट किया। बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं ब्रोकरेजेस और मार्केट्स भी। 400 के स्तर तो एक्साइड इंडस्ट्रीज दिखा चुका है। आज कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? एक्साइड की बात करें तो एक्साइड के स्टॉक ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। इवन फ्राइडे की प्रॉफिट बुकिंग भी स्टॉक ने अपने आप को वेल प्लेस रखा है। 398 के आसपास की क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। अगर किसी के पास स्टॉक है तो मुझे लगता है डेफिनेटली स्टॉक को यहाँ से होल्ड करना चाहिए। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 375 का और स्टॉक में बाय ऑन डिप्स की मेरी राय रहेगी। क्योंकि ये भी क्योंकि जैसे ग्लोबल मार्केट थोड़े से वीक हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि नीचे में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने मिल सकती है। और अगर नीचे के लेवल्स में 350 के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो इसमें वापस री एंटर करना चाहिए। कुछ और स्टॉक्स पे जरा व्यू कर लेते हैं। गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर भी पीएम मोदी ने एक बयान दिया है और ये कहा है कि गेमिंग इंडस्ट्री पर ओवर रेगुलेशन के पक्ष में नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये नज़ारा टेक के लिए, डेल्टा कॉर्प के लिए एक राहत की खबर हो सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडस्ट्री के सपोर्ट के लिए माहौल अच्छा होना चाहिए। एक व्यू इस पर लेते हैं। आदित्य, आप जरा डेल्टा कॉर्प जरा चेक कीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पर ये स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है। हालांकि ये शेयर थोड़ा सा नीचे खुलता हुआ दिखाई देगा। डेल्टा कॉर्प, क्या व्यू है आपका? देखिए, डेल्टा कॉर्प का अगर हम चार्ट देखें तो काफी दिन से एक पॉजिटिव मोमेंट बनने को बनता हुआ दिख रहा है। इवन हमने 1 अप्रैल को देखा कि स्टॉक में एक बड़ा स्पाइक देखने को मिला विद गुड वॉल्यूम। तो इसमें एक डिसाइसिव ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है अबव 129। ऑल्दो स्टॉक के फंडामेंटल मुझे थोड़े से लड़खड़ाए हुए दिखते हैं, बट टेक्निकली अगर बात करें तो मुझे लगता है 129 के ऊपर स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बन सकता है। वहां पे बाय किया जा सकता है स्टॉक को। और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 120 का और टारगेट रहेगा 140 से 150 का। 120 रुपए का स्टॉप लॉस, 140 से 150 रुपए का टारगेट आपके लिए डेल्टा कॉर्प पे 128 रुपए पर जाए तो आपको इसको खरीदना है डेल्टा कॉर्प को।